अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है बेसिकली दिस इज़ ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशन। अच्छा बच्चों, केमिकल इक्वेशन है क्या? बेसिकली केमिकल इक्वेशन अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो ये तो एक आसान सी बात हो गई कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक केमिकल रिएक्शन को। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा होता है, अब इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ए प्रेजेंटेशन दैट शोज द कन्वर्जन फ्रॉम reactants to products। तो बेसिकली अ प्रेजेंटेशन दैट शोज द कन्वर्जन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन and oxygen gas, carbon solid and oxygen gas, and if I say that when I burn carbon solid it produces carbon dioxide gas. So if I burn carbon solid in air, or if it reacts with an oxygen molecule, the product is carbon dioxide gas. अच्छा बच्चों, इस चीज़ को समझें। ये चीज़ें इस्तेमाल हुई, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये बना, दिस इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। बात को समझे, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ बनाई गई। सो दीज टू आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहलाएगा। इसकी मैं एक आसान सी सादा सी मिसाल देता हूँ आपको कि वुड प्लस नेल्स plus glue, some adhesive. I used all these three things and the product was a chair plus table. It's a basic example. These are called the reactants and these are called the product, etc. अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बनाई जा सकें तो जिनसे जो बनाया जा रहा है, जिनसे बनाया जा रहा है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो बनाया जा रहा है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये मैंने बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल दिया आपको। अच्छा, अब ज़रा एक फ़र्क समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या फ़र्क है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके फ़र्क को समझते हैं। अच्छा, सिर्फ इक्वेशन तो बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इन चीज़ों से मिलके ये बना। अच्छा, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट्स टू द लेफ्ट साइड मस्ट बी प्रेजेंट टू द राइट साइड। जितने एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे होंगे उतने ही एलिमेंट्स राइट साइड पे होंगे। कार्बन लेफ्ट साइड पे भी है, प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन मिलना चाहिए। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन मौजूद है, राइट साइड पे भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट इसमें से ओमिट नहीं हो सकता, कोई एलिमेंट इसमें से कम नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। जो जो एलिमेंट्स लेफ़्ट पे मौजूद हैं वो एलिमेंट्स राइट पे आएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब ये क्या होगा? सिंपल, ए केमिकल रिएक्शन
that is represented by the chemical formulae of the reactants and the products, while the total number of atoms of each element must be same to each side of the reaction of the equation. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मस्ट बी सेम टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे, राइट साइड पे भी ऑल टुगेदर टोटल नंबर ऑफ, इस बात को समझिएगा, ये क्लियरली मेंशन है, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल मतलब अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी मौजूद हैं तो आपको एलिमेंट के टोटल नंबर्स काउंट करने हैं, और जब वो बराबर हो जाएंगे तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं पहले। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द प्रोडक्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एक इक्वेशन लिखा हमने फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, बल्कि पहले इसको समझते हैं, पहले इसे समझते हैं कि इसमें हमने कैसे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, total number of atoms of each element. Like here we have to the left hand side, this is reactant side, RS reactant side, and this is PS which is product side. अच्छा जी, reactant side पे कौन कौन से elements मौजूद हैं? Carbon is here, oxygen is here. We have only two kind of elements, carbon at two different positions, two different places, and oxygen at a single place. Now let's count the atoms of each element. कार्बन 1 and 1, मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो हियर इज 1, एक कार्बन ऑल टुगेदर 2 कार्बन एटम, और ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा हुआ है, कोई इसका कोफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर ओनली 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम है लेफ्ट साइड पे और 2 कार्बन एटम है लेफ्ट साइड पे। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड पे, कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। कार्बन 1, ऑक्सीजन भी 1। तो हमने देखा कि दिस इज नॉट बैलेंस्ड। कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऐसी सूरत में इफ़ आई जस्ट प्लेस 2 हियर, अच्छा मेक श्योर बैलेंसिंग के लिए आप सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, आप इसके सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा ऐसा करे कि C प्लस CO2 विल गिव यू C2O2, सो दिस इज 100% रॉन्ग। इसे तसव्वुर नहीं किया जाएगा, बिकॉज C2O2 कोई कंपाउंड नहीं है और किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नहीं है। आप जब बैलेंसिंग करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट की मदद से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, फॉर्मूला में सबस्क्रिप्ट ऐड नहीं किया जा सकता। ओके, अब हमने कहा कि दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दिस इज अ रॉन्ग केमिकल इक्वेशन, दिस बैलेंसिंग इज टोटली रॉन्ग। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, it reacts with HNO3, nitric acid. The products are, we know it's potassium nitrate KNO3 plus H2O. Because the reaction is between an alkali and an acid, the products are salt and water. अच्छा भाई, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। K पोटेशियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। K यहाँ पे मौजूद है,
ऑल टुगेदर सिर्फ एक ही कंपाउंड के साथ मौजूद है, मैंने के को एक दफ़ा लिखा। ऑक्सीजन 2 जगह पे मौजूद है लेकिन आप उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। हाइड्रोजन 2 जगह पे मौजूद है मगर उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। नाइट्रोजन एक ही जगह पे मौजूद है, मैंने उसे एक जगह लिख लिया। मेक श्योर ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे भी होने चाहिए। के यहाँ पे भी होगा, ओ यहाँ पे भी होगा, एच यहाँ पे भी होगा और एन यहाँ पे भी होगा। अब इसे कंफर्म कर लेते हैं कि ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा और नाइट्रोजन ये रहा। इसके अलावा कोई और एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब इनके काउंट लिख लेते हैं ज़रा कि किसका कितना कितना काउंट मौजूद है। प्रोडक्ट साइड पे आते हैं। नाइट्रोजन 1 मौजूद है, सिर्फ 1। हाइड्रोजन 2 और सिर्फ 2 मौजूद है। ऑक्सीजन 3 और 1, 4 मौजूद है। पोटेशियम सिर्फ 1 मौजूद है। यहाँ पे आ जाते हैं कि पोटेशियम 1 मौजूद है, ऑक्सीजन 1 और 3 4 मौजूद है, हाइड्रोजन 1 और 1 2 मौजूद है, नाइट्रोजन सिर्फ 1 मौजूद है। अब मैंने देखा K1 K1 O4 O4 H2 H2 N1 N1, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मुझे इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। सही जनाब, बात समझ में आई होगी। अब एक तीसरी इक्वेशन लेते हैं। थर्ड इक्वेशन इज Na2CO3 plus HCl. Let's write the products. NaCl plus CO2 plus H2O. These are the possible products. अब वापस से एलिमेंट्स लिखते हैं, उनका काउंट लिखेंगे। इस पूरे साइड पे सोडियम मौजूद है, आई रोट हियर वंस Na। कार्बन मौजूद है, आई रोट कार्बन। हाइड्रोजन मौजूद है, आई रोट H। ऑक्सीजन मौजूद है, आई रोट O। क्लोरीन मौजूद है, आई रोट Cl। मेक श्योर यही तमाम चीज़ें यहाँ पे भी मौजूद होंगी। Na मौजूद होगा, C मौजूद होगा, H मौजूद होगा, O मौजूद होगा, Cl मौजूद होगा। अब यहाँ पे काउंट लिखते हैं। Na के साथ 2 मौजूद है, कोई कोफिशिएंट नहीं, इट मीन्स 2 नाइट्रोजन एटम, 2 सोडियम एटम। कार्बन सिर्फ 1 मौजूद है, 1 कार्बन। हाइड्रोजन 1 मौजूद है, 1 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 मौजूद है, 3 ऑक्सीजन। क्लोरीन 1 मौजूद है, 1 क्लोरीन। लेट्स काउंट द एटम्स हियर। Na1, C1, H2, O1 प्लस 2 3 एंड Cl1। अब देखना यह है कि क्या सोडियम बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है। कार्बन बैलेंस है, H बैलेंस नहीं है, O बैलेंस है, Cl बैलेंस है, Na बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट प्लेस अ 2 हियर। अब मैंने ये देखा कि Na2 हो गया, बट व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ प्लेसिंग दिस 2 हियर बिफोर द फॉर्मूला, दिस विल चेंज द नंबर ऑफ सोडियम एज वेल एज ऑफ क्लोरीन। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया। अब क्लोरीन के एटम्स भी 2 हो गए, क्लोराइड के आयंस 2 हो गए, ऐसे समझ लीजिए। या क्लोरीन का अगर हम एटम की टर्म में बात कर रहे हैं तो एटम 2 हो गए, या क्लोराइड के आयन 2 हो गए। अब यहाँ पे तो क्लोरीन 1 था और यहाँ पे तो क्लोरीन 2 हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, Na बैलेंस होने के साथ साथ क्लोरीन चेंज हो गया। अब मैंने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन था, आई प्लेस्ड अ 2 हियर। मैंने यहाँ पे 2 लगाया, इस 2 से क्लोरीन बैलेंस हो गया, ये क्लोरीन बैलेंस हो गया। H पहले 1 था रिएक्टेंट साइड पे और H2 था प्रोडक्ट साइड पे। ये 2 लगाने से पूरे कंपाउंड का काउंट चेंज होगा, तो Cl भी 2 हुआ और साथ साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब देखते हैं Na2 Na2, Cl1 C1 C1, H2 H2, O3 O3, Cl2 Cl2। नाउ दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमोनियम NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जनाब, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH
प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये मैंने प्रोडक्ट्स लिख लिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, अब तमाम एटम्स के काउंट लिखते हैं। n, अच्छा इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, NH4 इन अ ब्रैकेट एंड देन 2। इसका मतलब ये है कि ये 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही 2 h के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बच्चों, ये बहुत अहम बात है समझने के लिए। या तो उसका कोफिशेंट लिखा हुआ हो, ये कोफिशेंट लिखा हुआ है, ये कोफिशेंट 2Na से भी मल्टीप्लाई होगा और Cl से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब Cl के 2 एटम्स और सोडियम के 2 एटम, या सोडियम के 2 आयन और क्लोराइड के 2 आयन ने मिलके 2NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट के बाद कोई नंबर होगा तो बेटा ये नंबर इन दोनों के साथ अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट के अगर हम काउंट लिखें, पहले एलिमेंट की आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। N मौजूद है, H मौजूद है, S सल्फर मौजूद है, Na सोडियम मौजूद है, O ऑक्सीजन मौजूद है, H मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, H यहाँ पे भी था, H यहाँ पे भी था, तो मैंने हाइड्रोजन को ऑलरेडी लिखा हुआ है। N H S Na एंड देन O। यही तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे भी मौजूद होंगे, N H S Na एंड O। अच्छा, इसको आप तसल्ली करते रहिएगा, मैं सिर्फ काउंट के साथ चला जाता हूँ। इस पार्ट में NH4 देन ब्रैकेट 2, तो मतलब इस ब्रैकेट के अंदर N इज़ 1। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर N 1 है जब वो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो टोटल N2 हो गया। H ब्रैकेट के अंदर इट्स H4। अच्छा, H4 टाइम्स 2 8H ये हो गया और 1H यहाँ पे आ गया, तो ऑल टुगेदर 9H। सल्फर इस फॉर्मूला में सिर्फ एक ही जगह मौजूद है और इसका सब्सक्रिप्ट 1 है। सल्फर 1 सॉरी, सोडियम सिर्फ एक ही मौजूद है, सोडियम 1। ऑक्सीजन देखते हैं, 4 ये रहा और 1 ये रहा। इससे पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, इससे पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये 4 होगा। 4 + 1 5 ऑक्सीजन। अब ज़रा एलिमेंट्स के काउंट राइट साइड पे भी ले लेते हैं। नाइट्रोजन NH4OH नो कोफिशिएंट, ओनली 1 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 4 + 1 5। sulfur only 1, no coefficient, and there is nothing written, it means 1 is here, 1 sulfur. Na sodium is 2, no coefficient, only 2. And oxygen, no coefficient, mean 4 from this formula sodium sulfate and 1 from ammonium hydroxide, 4 + 1 5. These are the counts of the atoms. हमने काउंट लिख लिए। अब हमें समझना ये है कि इन्हें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। N2 and here N is 1, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 2 प्लेस किया, N2 हो गया। लेकिन इस 2 का इम्पैक्ट बाकी सब पे जाएगा। ये 2N से मल्टीप्लाई होगा, यही 2H4 से मल्टीप्लाई होगा, यही 2O से मल्टीप्लाई होगा और यही 2H से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखें तमाम पे इसका इम्पैक्ट आएगा। 2 नाइट्रोजन, अब देखिए 4 + 1 5 हाइड्रोजन तो था, लेकिन ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 10 हाइड्रोजन हो गया। दिस हाइड्रोजन इज 10 नाउ। अब ऑक्सीजन 2 1s are 2 + 4, ऑक्सीजन 6 हो गया। सोडियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ों पे इम्पैक्ट आया, मैंने तीनों के ऊपर इम्पैक्ट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन 2 बैलेंस, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 9 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है। मुझे एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे बढ़ाना है। अगर यहाँ पे बढ़ा दूंगा, इफ़ आई राइट हियर 2, तो 4 2s are 8, 8 2s are 16 हाइड्रोजन हो जाएगा। मुझे तो 16 हाइड्रोजन नहीं करना, मुझे तो 10 हाइड्रोजन करना है। तो मैंने देखा हाइड्रोजन यहाँ पे भी मौजूद है। वॉट इफ़ आई प्लेस 2 हियर, तो ये 1 से 2 हो जाएगा। अब ये 2 सोडियम से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और यही 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कोफिशिएंट है, पूरे फॉर्मूला के साथ है। अब हमने देखा सोडियम 2 हो गया,
मैंने सोडियम को यहाँ पे 2 कर दिया। ऑक्सीजन 2 1s are 2 प्लस 4 6 हो गया, ऑक्सीजन को 6 कर दिया। हाइड्रोजन 2 1s are 2 प्लस 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 प्लस 2 हाइड्रोजन 10 हो गया। अच्छा जनाब, तो क्या क्या बैलेंस हुआ? नाइट्रोजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, सोडियम 2 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 6 6 बैलेंस, और हमने देखा कि इक्वेशन बैलेंस हो गया। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अब इसके साथ साथ मैं एक पूरी लिस्ट लिख देता हूँ कंपाउंड्स की, और आप लोगों ने इस कंपाउंड की बैलेंसिंग करनी है। दीज ऑल विल बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ रब्ता किया जा सकता है, ताकि उस चीज़ के ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपने बैलेंसिंग करनी है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा जनाब, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, calcium hydroxide reacts with nitric acid HNO3. The products are calcium nitrate CaNO3 taken 2 plus H2O. ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। इक्वेशन नंबर 2 is Na2SO3 sodium sulfide plus H2 अच्छा, इसको हम लेते हैं सोडियम सल्फाइड को BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फाइड। आसान इक्वेशन हो जाएगा। BaSO3 बेरियम सल्फाइड प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में हम लेते हैं FeCl3 आयरन 3 क्लोराइड प्लस LiOH lithium hydroxide. The products are FeOH3 iron 3 hydroxide plus LiCl lithium chloride. Fourth equation is CuSO4 copper 2 sulfate plus AgNO3 silver nitrate. Products will be CuNO3 taken 2 copper nitrate plus Ag2SO4 silver sulfate. फिफ्थ इक्वेशन लेते हैं NaHCO3 sodium hydrogen carbonate reacts with sulfuric acid H2SO4. The products are Na2SO4 sodium sulfate plus CO2 carbon dioxide plus H2O water. These are the equations which I expect you to complete. और कुछ एरर्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरर्स होंगे तो ही कुछ सीख मिलेगी, सीखने का मौका मिलेगा। एटलीस्ट इसे परफॉर्म करें, इस पर वर्क करें। कुछ एरर होंगे तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, ईदर मैसेज के थ्रू या फिर क्लास में से डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।